गुरबानी के 52 हुक्मों में से कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनका आजकल के लोग पालन नहीं कर रहे हैं या बहुत कम लोग उनका पालन करते हैं। मैक्सिमम लोग उससे दूर होते जाते हैं, वो सुनते ही नहीं तो उन्हें क्या पता हो। तो आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे गुरबानी के हुक्म जिनको आजकल की युवा पीढ़ी बहुत कम मानती है या उनको महत्व कम दे रही है। तो पहला है कि 14 है आनंद व्याह विच ग्रस्त नहीं करना। इसका अर्थ ये है कि विवाह अर्थात जो आनंद कार्य हैं उन्हें वैवाहिक जीवन की शुरुआत आनंद कार्य के बिना नहीं करनी चाहिए हमें। आजकल के जो युवा लोग हैं वो पहले ही प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बिना आनंद कार्य के ही करने लग जाते हैं। ये एक कारण है कि आजकल हमारे समाज में शादियां ज्यादा टिकती नहीं हैं, गृह क्लेश बने रहते हैं। दूसरा है कि 37 हुक्म जो है कि शराब नहीं सेवानी, शराब का सेवन नहीं करना है। ये भी हमारे समाज में आजकल ये शराब ही नहीं, उस वक्त में शराब थी जब गुरबानी के हुक्म लिखे गए थे या गुरुजी ने हुक्म दिए थे। लेकिन आजकल शराब की जगह में हम ये कहेंगे कि जितने भी नशे चल रहे हैं, ये जो भांग वगैरह जितने भी आजकल बहुत ज्यादा नशे हैं, उनके नाम मैं क्या बताऊं आपको, युवा पीढ़ी सब जानती है। इन सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो लोग इतने ज्यादा नशेड़ी बन गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी गुरबानी के खिलाफ है। शराब का अर्थ ये है कि कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, तो इसमें ज्यादा लोग पड़ गए हैं, ये भी गुरबानी के खिलाफ है। तीसरा है 41 हुक्म जो है कि कोड़े वचन नहीं कहने, कि गुरबानी के अनुसार कभी भी हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं जिससे दूसरों का दिल दुखे। लेकिन आजकल हमारे समाज में एक दूसरे को इतने कटु वचन बोले जा रहे हैं, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ऐसा है। बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, बहू सास, घर में जितने भी सिख लोग हैं वो ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये भी गुरबानी के बिल्कुल खिलाफ है। एक सच्चा सिख वही सिख है जो गुरबानी के अनुसार कभी भी कटु वचनों का उच्चारण नहीं करता है, कटु वचन नहीं बोलता है, बुरे शब्द नहीं बोलता है जिससे दूसरों का दिल दुखे। इसके आगे है 43 हुक्म जो आजकल बहुत ही सादा नहीं निभाया जा रहा, वह है वचन करके पालना, कि जो लोग एक दूसरे को अपने वचन दे देते हैं वो नहीं पाल सकते। क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने वचनों के अनुसार चलती है, अपने कर्मों के अनुसार चलती है, अपनी मनमानी करती है। वो अपने जो बड़े लोग हैं उन्होंने जो भी एक दूसरे के साथ वचन किए होते हैं, अपनी बात कही होती है, उनको निभाने में एक समस्या बन जाते हैं। क्योंकि आजकल की पीढ़ी तो पढ़ी लिखी है, वो तो अपने आप को महान ही समझती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गुरबानी के अनुसार हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए। हमें अपने नहीं, जो हमारे बड़ों ने भी कभी किसी से वचन किए हों और वो उसे निभाने में असमर्थ हों, और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अपना वचन पूरा करने में सहयोग बांटे, उसे पूरा कर पाए। इससे आगे है 43 हुक्म चोरी यारी ठगी धोखा दंगा नहीं करना। इसमें भी आजकल जो लोग ड्रग्स वगैरह के शिकार हो गए हैं वो चोरी भी तो करेंगे और दूसरों के साथ गंदी संगत में यारी भी करेंगे, अपने माँ बाप के साथ धोखा भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर दंगे भी करेंगे। ऐसी हरकतें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तो ये सब भी गुरबानी के खिलाफ है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, गुरबानी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमें चोरी यारी ठगी धोखा दंगा नहीं करना चाहिए। उससे आगे है 51 धोखा नहीं करना चाहिए। ये हमने आपको 48 में बता दिया, वहां भी है, लेकिन फिर भी हमें कभी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। हम आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा धोखा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस बात को नकार रहे हैं, गुरबानी के खिलाफ चल रहे हैं, हम दूसरों को धोखा दे देते हैं और ये हमें नहीं करना चाहिए। तो मुझे यही सारे हुक्म लगे जो आजकल की युवा पीढ़ी नहीं अपना रही।
आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुरुवाणी के हुक्मों के अकॉर्डिंग चलें। बहुत सारे लोग चलते भी हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई भी नहीं चलता, सारी युवा पीढ़ी नहीं चलती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते और हमारी गुरुवाणी को पीछे नकार रहे हैं, उसे पीछे कर रहे हैं। और अपने गुरुओं की वाणी को हमेशा अपने आदर्श सामान रखें, आगे रखें, उनको अपना गुरु जानकर गुरु की वाणी को, इन हुक्मों को पालन करें। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। अगर हमने कुछ गलत बोला तो नहीं, लेकिन अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हम उनसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि वो हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। अंत में आप सबको हमारी तरफ से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।